वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। बुक का नाम, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉलोनाइलिज्म एंड अर्बन चेंज। चलिए बात करते हैं टेस्ट टाइम की। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ पे। व्हेन डिड द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बिगिन, यानी इंडिया का कॉलोनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1511 में, 1519 में, 1510। तो यानी 1511 में, 1519 में या 1510 में। तो राइट आंसर है बेटा 1510 में। नेक्स्ट, व्हाई द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विच कंट्री वाज द मेन मार्केट ऑफ ब्रिटिश गोल्ड। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी के लगभग अंत में कौन सा देश मेन मार्केट बन चुका था ब्रिटिश वस्तुओं का? तो राइट आंसर है क्या इंग्लैंड था, क्या इंडिया था, क्या अफ्रीका था? चलिए राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वर रेलवेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। रेलवे को कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? तो 1853, 1857, 1858, वन है ना। 1853 में, 1857 में, 1858 में। तो राइट आंसर है 1853 में। नेक्स्ट, कैलकाटा नाउ कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया टिल विच ईयर, यानी किस साल तक कलकत्ता जो थी भारत की राजधानी थी? 1800 तक, 1872 तक, 1911 तक। राइट आंसर है 1100 और 1911 तक। चलिए नेक्स्ट, विच सिटी वाज बिल्ड बाय ए मुगल एम्परर। कौन सी सिटी थी जो बिल्ड बनाई गई थी मुगल एम्परर के द्वारा? राइट आंसर को जानेंगे। इंद्रप्रस्थ है, फिरोजाबाद है, शाहजहानाबाद है। तो चलिए जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शाहजहानाबाद। चलिए फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। नंबर 1 जानते हैं, लॉर्ड्स सेट अप द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। किसने डेवलप किया था या किसने बनाया था, सेटअप किया था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी PWD। चलिए तो लॉर्ड डलहौजी कौन थे? वो थे डलहौजी। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वाज द फर्स्ट पोर्ट टाउन ऑक्यूपाइड बाय द पोर्टुगीज, यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले कौन सा पोर्ट ऑक्यूपाई किया था? नाम है गोवा। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देमसेल्फ एट 1639, है ना। तो यानी ब्रिटिश लोगों ने एस्टेब्लिश किया था अपने आप को क्या? 1639 में। कहाँ भाई, कौन सी थी जगह? नाम है मद्रास, चेन्नई इन 1639। दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, यानी दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? राइट आंसर है 1911 में। विद द बैटल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिटिश गॉट फुल पावर ऑफ बंगाल। राइट आंसर है बेटा प्लासी, दैट इज 1757 में हुआ था, और जबकि बक्सर 1764 में हुआ था। मैच द फॉलोइंग नाम से क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं। इंडिया गेट, डलहौजी स्क्वायर, फोर्ट सेंट जॉर्ज, वारी दोआब कैनाल एंड इंद्रप्रस्था। तो इधर है, पहले इंडिया गेट के बारे में बात करते हैं। तो ये दिल्ली में है, डलहौजी स्क्वायर ये कलकत्ता में है, और फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास चेन्नई में है, बारी दोआब कैनाल ये पंजाब में है, और लास्ट है इंद्रप्रस्था ये पांडवास कैपिटल्स। चलिए इस तरह से भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करा सकते हैं आप। चलिए अब चलते हैं स्टेट ट्रू फॉल क्वेश्चन में। फर्स्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1858। नो, ईयर इज रॉन्ग, फॉल्स। नेक्स्ट, द ब्रिटिश फर्स्ट एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। तो क्या ब्रिटिश ने अपने आप को सबसे पहले बॉम्बे यानी मुंबई में एस्टेब्लिश किया था? नो, इट्स फॉल्स। पौंडीचेरी, नाउ पुन्नूचेरी जिसको बोला जाता है, वाज एस्टेब्लिश बाय द फ्रेंच। क्या ये फ्रेंच के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? यस, इट्स ट्रू। द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता, टू दिल्ली इन 1911। क्या ये ट्रू है? यस, इट्स ट्रू। द सिविल लाइन्स कंटेन्ड ऑफिसेज एंड रेजिडेंसेज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। जो सिविल लाइन्स होती थी, आप बड़े बड़े शहरों में सिविल लाइन्स देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश समय में जो ऑफिसेज हुआ करते हैं, रेजिडेंसेज हुआ था ब्रिटिश ऑफिशियल के, क्या वो लोग यहाँ पे रहते थे? तो यस, इट्स ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का आर्किटेक्ट कौन था? एडवर्ड लुटियन। राइट आंसर है। नेम सम ऑफ द मेजर ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। कौन है भाई? पार्लियामेंट हाउस है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, तीन मूर्ति भवन है। चलिए, वाई आर द सिविल लाइन्स एंड कैंटोनमेंट्स बिल्ड। क्यों बनाए गए थे सिविल लाइन्स एंड कैंटोनमेंट? चलिए जानते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑफ द ब्रिटिश राज। ये ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह इनको माना जाता था। द सिविल लाइन्स एंड द कैंटोनमेंट्स हैड लार्ज ओपन स्पेस, इनमें खुला में स्पेस हुआ करता था काफी, विच कंसिस्ट administrative offices, courts, residential areas for the officers.
इट एग्जिस्टेड एज अ नेटिव सिटी टू अकोमोडेट ब्रिटिश सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल। ठीक है, तो ये नेटिव सिटी की तरह बिहेव करा, अकोमोडेट करता, वहां पर रहते थे, आराम फरमाते थे। ठीक है, सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल्स। नेम द सिटी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया इन 1800। कौन सी सिटी थी भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली? तो राइट आंसर बेटा, इन अराउंड 1800 इंडिया हैड 16 सिटी, यहाँ पे 16 सिटी हुआ करती थी, विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख एंड अबाउट 1500 टाउन्स स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी थी? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, गया, बड़ौदा, इंदौर एंड तंजौर। तो ये थी यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इनकी बड़ी बड़ी सिटीज के आपको यहाँ पे नाम लिखने थे। चलिए, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हेल्प इन अर्बनाइजेशन? रेलवे के इंट्रोड्यूस होने की वजह से किस तरह से देश में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हुआ? चलिए जानते हैं। द रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्रीज आई यहाँ पे मॉडर्न। इनडायरेक्टली न्यू रेलवे टाउन्स आल्सो इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसी तरह से न्यू रेलवे टाउन्स डेवलप हुए, इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, बरेली की, मेरठ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नागपुर की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, ग्वालियर की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में लेड टू अर्बनाइजेशन। यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड कलकत्ता नाउ कोलकाता गेन इंपोर्टेंस अंडर ब्रिटिश? ब्रिटिश के समय में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी, ऐसा क्या था भाई? चलिए जानते हैं। ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता। चीप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड थ्रू सी रूट से आसानी से सस्ता ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो जाता था। नेक्स्ट, इट है मैनी टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे हावड़ा ब्रिज है, विक्टोरिया मेमोरियल है, बोटेनिकल गार्डन है, बिरला प्लेटिनेरियम और बेलूर मठ है, नेशनल लाइब्रेरी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें थी। एंड थ्रू ऑल दीज प्लेसेस ब्रिटिश जनरेट गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द सिटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? अब ये बात कर रहा है किसकी वजह से डिक्लाइन हुआ सिटीज का इन इंडिया में 19वीं शताब्दी के दौरान। तो जानते हैं। द लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन द प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट में कमी आ चुकी थी, है ना, किसके? ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्ट से, उस ब्रिटिश लोगों की तरफ से, इन द प्रॉस्पेरिटी, यहाँ की समृद्धि, इकोनॉमी डेवलपमेंट बना रहे, इस चीज में कमी आ चुकी थी। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अल्टर्ड द वेरी कॉम्प्लेक्शंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया एट द लेटर स्टेज। यानी वहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए, जिससे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ चुके थे। नेक्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन प्लेसेस इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। वो कह रहा है 19वीं शताब्दी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अर्बन प्लेसेस में डिक्लाइन हुआ, कमी आई। वाज प्राइमरली ड्यू टू द निगेटिव एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश लोगों का बड़ा ही निगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जो कि भारत में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हुआ करती थी उनके प्रति। पर्टिकुलरली द कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के प्रति तो बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव था उन लोगों का। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेलवे, रेलवे का रोल बताइए इन द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन टाउन, है ना, किस तरह से कि मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में, एंड द डिक्लाइन ऑफ प्री ब्रिटिश टाउन्स इन इंडिया, प्री ब्रिटिश टाउन जो थे इंडिया में उनके प्रति। चलिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ नेशनल नेटवर्क ऑफ अर्बन प्लेसेस, है ना, इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे का इंडिया में लेटर हाफ ऑफ द 19वीं शताब्दी के बाद के हिस्से में, तो इससे क्या हुआ? इमरजेंस ऑफ नेशनल नेटवर्क अर्बन प्लेसेस का डेवलप हुआ। द रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, रेलवे ने कंट्रीब्यूट किया, एक्सपेंशन व्यापार बढ़ा, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। इनडायरेक्टली बात करें तो न्यू रेलवे टाउन्स आल्सो इमर्ज, बहुत सारे नए नए रेलवे टाउन जनरेट हुए, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे हुए बरेली में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, नागपुर में, और ग्वालियर आंध्र प्रदेश में, लेड टू अर्बनाइजेशन। क्या हुआ यहाँ पे? अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ। राइट एंड नोट ऑन द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ठीक है, अर्बनाइजेशन, इन दोनों के बारे में भाई क्या बताइए, कैसे कैसे दोनों रिलेट थे भाई, है ना, क्या इफेक्ट था इनका दोनों एक दूसरे पे। चलिए, देयर वर इम्प्रूवमेंट्स इन द सिविक एमिनिटीज इन सम मेजर सिटीज, तो यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हुए सिविक एमिनिटीज के बीच में सम मेजर सिटीज की बात करें तो। पाइप वाटर सप्लाई, पाइप से पानी आने लगा था, स्ट्रीट लाइटनिंग, सड़कों पे लाइटें होने लगी थी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी थी, सिवरेज होने लगे थे, मॉडर्न शॉपिंग एरियाज बनने लगे, पार्क्स बनने लगे, प्लेग्राउंड्स और
रिक्रिएशन होने लगा चीजों का, वर एस्टेब्लिश इन ए नंबर ऑफ सिटी, बहुत सारी सिटीज में सब हुआ। दीज म्यूनिसिपैलिटीज वर प्राइमरली कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेस, और ये म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती थी, लोकल टैक्स कलेक्ट किया करती थी। द मेंटेनेंस ऑफ रोड, सड़कों का रख रखाव, रिमूवल ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे को हटाना वहां से, एंड नाइट सॉइल, ठीक है, प्राइमरली एजुकेशन एंड द पब्लिक हेल्थ, इन सब चीजों को लेकर। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक जो रहे, सेट अप ए सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन्होंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे सेटअप किया। इन एवरी प्रेसिडेंसी, हर प्रेसिडेंसी में द न्यू डिपार्टमेंट टुक अप द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, इन्होंने सड़क बनवाई, कैनाल्स एंड ब्रिजेस बने। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड एक्विजिशन ऑफ बॉम्बे दैट इज नाउ मुंबई बेनिफिट द ब्रिटिश इन इंडिया, मुंबई का जब से एक्विजिशन हुआ, एक्विजिशन ने किस तरह से बेनिफिट किया ब्रिटिश को इन इंडिया में। चलिए, बॉम्बे ना मुंबई बिकेम द बेस्ट नेवल स्टेशन ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेशन उस टाइम पे ये हुआ करता था। इट्स लोकेशन ऑन द सी कोस्ट गेव इट स्पेशल इंपोर्टेंस, इसकी सी पे लो कोस्ट पे लोकेशन की वजह से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। इट्स बीचेज स्पेशली द मैराइन ड्राइव एंड द चौपाटी एंड द जूहू बीच have endowed it with a serene charm with increased tourism, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन है ना, जितने भी ये आपके देख रहे हैं, आप ड्राइव देख मैराइन ड्राइव है देख रहे हैं आप, ठीक है, इन पे क्या होता है, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा। द एलिफेंटा केव्स नियर इट आर अनदर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, ये भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन था एलिफेंटा केव्स। द डिस्कवरी ऑफ क्रूड ऑयल नियर इट्स कोस्ट इन द सी बेड हैज फर्दर एडेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई, यानी कि जब से भाई क्या हुआ, सी बेड में, समुद्र की सतहों में अंदर में जाके इन्होंने क्या मिला, को क्या मिल गया, ऑयल मिल गया, क्रूड ऑयल, तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। चलिए नेक्स्ट, राइट अबाउट द इमरजेंस ऑफ दिल्ली एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिल्ली किस तरह से इमर्ज उभर के आया एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद। चलिए जानते हैं। दिल्ली हैज बिकम द सेंटर स्टेज फॉर ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ करती थी ये सब दिल्ली में हुआ करती थी। द प्रीमियर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशरी बिल्डिंग्स आर ऑल्सो लोकेटेड हेयर, बहुत सारे प्रीमियर गवर्नमेंट जो हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द जुडिशरी बिल्डिंग जो थी सब यहीं पे लोकेटेड थी। सोरिंग स्काई स्क्रैपर्स, पॉश रेजिडेंशियल कॉलोनीज एंड bustling commercial complexes can be seen. This is complemented by the ancient historical monuments. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई देखो ऐसा है, बहुत सारे रेजिडेंशियल प्लेसेस, कॉलोनीज, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पे मिला करती है, और एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तो यहाँ पे थे ही पहले से ऑलरेडी। चलिए, द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर अवेलेबल, है ना, तो ये सारी चीजें भी, आर्ट्स क्राफ्ट वगैरह सारी चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल पहले से ही थी। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ये वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो, और क्या ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होमवर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।